neutrophils and into basophils. तो फिल्म इज लविंग, तो ये जो सेल्स हैं क्योंकि बेसिक डाइज लविंग होते हैं इसलिए बेसोफिल्स कहलाते हैं। ये सेल्स जो हैं वो इयोसिन एसिडिक डाइज लविंग होते हैं इसलिए एसिड इयोसिन कहलाते हैं। और इन कोई भी डाई नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक जो है इसमें होती है इसलिए न्यूट्रोफिल्स कहलाते हैं। ये तीन टाइप के सेल्स में जो न्यूट्रोफिल्स टाइप के सेल्स हैं दे आर around 50% of them and they play very important role in phagocytosis, सेल ईटिंग सेल engulfing में बहुत important role है इनका। their role, the eosinophil role and basophil role is not better understood, ज़्यादा इसके बारे में अध्ययन या इनका रोल ज़्यादा नहीं है। बट ईओसिन cells also play role in killing the worm infection। वर्म इन्फेक्शन जब हो, हेलमिंथ इन्फेक्शन जब हो तो ये बड़े इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते इयोसिनोफिल्स। तो दीज आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स, पर्टिकुलरली द WBC, they play role very important role in the immune system of the body. Don't forget these cells. So blood is a main component of immune system of the body. Therefore तो ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये हैं एक्टिव हैं, जैसे पैथोजेंस अंदर आते हैं ये साइट ऑफ इन्फेक्शन की तरफ सारे जो है माइग्रेट कर जाते हैं और वहाँ पर जो है जो पैथोजेंस हैं उनको ईट करते हैं, उनको इंगल्फ करते हैं, उनको फेगोसाइटोसिस करते हैं। फेगो मीन्स ईटिंग, साइटोसिस मीन्स बाय द सेल। सो दिस इज व्हाट इज ईटिंग बाय द सेल, ईटिंग बाय द न्यूट्रोफिल्स। तो इस तरह से ये अपनी इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट टाइप की इम्यूनिटी है जिसको हम अडैप्टिव इम्यूनिटी कहते हैं, विच इज़ नॉट ऑन इन द बॉडी, विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन द बॉडी इट्सेल्फ, बॉडी के अंदर भी नहीं होती है। ये जब पैथोजेंस एंटर कर जाते हैं तब जो ब्लड में पाए जाने वाले लिम्फोसाइट्स हैं वो एक्टिव होते हैं, या जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में लिम्फोसाइट्स वो एक्टिव होते हैं। एंड देन दिस द बी सेल्स बिकम एक्टिवेटेड। It is either independent activation or dependent activation, dependent upon the T cell activation। दो प्रकार की एक्टिवेशन होती है। तो नतीजन B cell एक्टिवेट होते हैं and they get converted into another type of cell which is known as plasma cell। प्लाज्मा सेल, और प्लाज्मा सेल से जो है वो एंटीबॉडी सिक्रीट करते हैं विच आर स्पेसिफिक, जो पैथोजन स्पेसिफिक होती है, उसके प्रति ही विशिष्ट होती है और उसके प्रति जो है वो अटैक करती है। तो इस तरह से जो है इस तरह से ये इम्यूनिटी में रोल प्ले करते हैं। ये सबको जो है काफ़ी टाइम लग जाता है, इसीलिए हम इस इम्यूनिटी को जो है वो डिलेड इम्यूनिटी भी कहते हैं। डिलेड immunity because this takes time, this is not present in the body and this is not present in the body, it is acquired later on, बाद में बनती है, इसलिए हम इसको acquired immunity भी कहते हैं। तो ये अलग अलग नाम हैं सेम इम्यूनिटी के, यानी कि adaptive immunity, delayed immunity because the response is delayed, it's not very fast, एंड बाद में बनती है इसलिए इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो ये सारे टाइप की इम्यूनिटी एक ही प्रकार की इम्यूनिटी जो है वो होती है। और इसके जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो दो तरह के लिम्फोसाइट्स हैं जो बाद में बनाते हैं टी सेल एंड बी सेल्स। बी सेल्स अल्टीमेटली एंटीबॉडीज बनाते हैं और टी सेल दो प्रकार के सेल्स होते हैं, इनफैक्ट 4 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के मैं यहाँ पे मेन बताऊँगी। दे आर CD4+ cells and CD8 cells। CD4 cells are known as the helper cells, they are the helper cells and they are the natural killer cells, NK cells, natural killer cells। ये वो सेल्स हैं जो एक्टिवेट होकर जितने भी अंदर में डेड सेल्स हैं या ख़त्म होने वाले सेल्स हैं, क्योंकि हर सेल की एक लाइफ होती है, तो जो ख़त्म हो रहे सेल्स हैं जो अपने आप मर रहे हैं, प्रोग्राम डेथ से मर रहे हैं, जिसको हम एपोप्टोसिस कहते हैं, उन सेल्स को भी ख़त्म करते हैं, या जिन सेल्स जो इन्फेक्ट हो गए हैं, जो डिजीज सेल्स हैं, उनको भी जो है ख़त्म करते हैं। तो नेचुरली जैसे ट्यूमर सेल्स हैं, कैंसर सेल्स हैं, उनको ख़त्म करने के लिए नेचुरल किलर सेल्स जो हैं बॉडी में पाए जाते हैं। हेल्पर सेल्स जो हैं वो बी सेल्स के साथ या दूसरे सेल्स के साथ मिलकर जो हैं दूसरे सेल्स को एक्टिवेट करते हैं और इस तरह से पूरे इम्यूनिटी में अपना रोल दर्शाते हैं। तो ये डिफरेंट तरह की 2 इम्यूनिटी होगी।
तो दो तरह की इम्यूनिटी जो है, इनेट इज ए इनबॉर्न ऑलरेडी देयर, एडेप्टिव जो है बाद में बनती है, एक्वायर्ड है। इनेट जो है फास्ट है, एडेप्टिव जो है वो डिलेड इम्यूनिटी है। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं इनेट और एडेप्टिव इम्यूनिटी में। इन सभी इम्यूनिटीज़ में अगर आप देखें तो हम देखेंगे कि कुछ इम्यूनिटी जो है वो सेल्स के द्वारा होती है, जैसे आप देख पा रहे हैं एपीसी सेल्स, लाइक you have macrophages, we have dendritic cells, we have B cells, we have T helper cells, T killer cells, right? In helper cells also we have helper type 1 cell, helper type 2 cells, neutrophil cells, we have eosinophil cells, we have basophil cells. So these are cells. तो जो सेल्स के द्वारा इम्यूनिटी होती है उसको हम कहते हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। एंड जो सेल्स के द्वारा नहीं है, जो दूसरे डिफरेंट कंपोनेंट्स, लाइक वी हैव कॉम्प्लीमेंट्स, वी हैव द एंटीबॉडीज, and also we have certain other chemicals, like they are known as cytokines. Cytokines are the chemicals produced by the T cells, particularly produced by other macrophages. So they also enhance the immunity, they also influence the immunity. So these are the chemical factors. ये chemical factor proteins हैं, glycoproteins हैं, these are also the protein factors, these are the other type of factors. So ये सारे factors जो हैं chemical factors हैं, और इस प्रकार की immunity को हम जो है वो कहते हैं humoral immunity. This immunity is known as humoral immunity. So this is a दो तरह की immunity हो गई। जो सेल्स के द्वारा होती है वो सेल इमीडिएट इम्यूनिटी, फॉर एग्जांपल यू हैव एपीसी सेल्स, यू हैव मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स, you have B cells, you have plasma cells, you have neutrophils, eosinophils, basophils. तो इस तरह की जो इम्यूनिटीज़ हैं वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है। एंड जो केमिकल्स की इम्यूनिटी है हम उसको हिमोरल इम्यूनिटी कहते हैं। देन देयर इज अनदर टर्म नोन एज द एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। तो जो बाहर से पैथोजेंस हमारी बॉडी में एंटर करते हैं और उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बनती हैं उनको फाइट करने के लिए, इस प्रकार की इम्यूनिटी को हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। तो जितने भी पैथोजेंस की नेचुरल एंट्री है, या फिर फॉर एग्जांपल आप वैक्सीन्स लेते हैं, तो वैक्सीन भी एक प्रकार के जो है वो डेड या तो पैथोजन है या वीक पैथोजन है, या पैथोजन का वो कंपोनेंट है जो आपकी बॉडी के अंदर जाकर इंजेक्शन के रूप में जाकर जो है उसके विशेष प्रकार की एंटीबॉडीज़ बनाएगा। यही वैक्सीन की जो है वो कॉन्सेप्ट है। तो वैक्सीन लेना या नेचुरली पैथोजन से जो है अटैक हो जाना और फिर जो है विशेष प्रकार की एंटीबॉडीज़ बनना, इसको हम एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। और पैसिव इम्यूनिटी जो है वो जैसे मदर चाइल्ड का रिलेशनशिप होता है, प्लेसेंटा के द्वारा भी एक प्रकार की एंटीबॉडी जो है वो एंटर कर जाती है चाइल्ड में, या फिर मदर मिल्क के द्वारा जो है, जो स्टार्टिंग में मिल्क होता है उसका, उस मिल्क के द्वारा जो है वो एंटर करती है, उसको हम पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। सो एंटीबॉडीज एज सच जो है वो मदर से इन्फेंट में एंटर करना थ्रू मिल्क और थ्रू प्लेसेंटा, दैट इज़ अ पैसिव इम्यूनिटी। द अदर टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज एक्टिव इम्यूनिटी। तो ये डिफरेंट टाइप्स की इम्यूनिटी हैं। वन टाइप वी कॉल्ड इज इनेट एडेप्टिव इम्यूनिटी, अनदर टाइप इज वी कॉल्ड सेल मीडिएटेड ह्यूमरल इम्यूनिटी, द थर्ड टाइप इज नोन एज द एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी बेस्ड ऑन डिफरेंट bases. Now comes what are the components of the immune system. तो हमने बात की components के रूप में blood cells की, and we have studied the different components, mainly the white blood cells जो कि immunity में role play करते हैं. Then comes the complement. We have already talked about the components. They are the protein factors present in the plasma of the blood, जो कि जो पैथोजेंस में पोर अटैकिंग केमिकल्स जो हैं प्रोड्यूस करते हैं और पैथोजेंस को ख़त्म करते हैं. Then we talk about the lymphatic system of the body. Lymphatic system जो है वो सिस्टम है lymph vessels का, उसके ऊपर lymph nodes या lymph glands पाए जाते हैं. Then we have 2-3 glands of the or 2-3 organs of the lymphatic systems, namely the spleen and the thymus etc. तो lymphatic system के अंदर भी lymphocytes जो हैं वो mature होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं, मेच्योर होते हैं. फिल्टरिंग मैकेनिज्म होता है ताकि डेड सेल्स या पैथोजेंस फिल्टर हो सकें और बॉडी के बाहर निकाले जा सकें. वेरी इंपॉर्टेंट रोल. वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द एंटीबॉडीज. लेट मी फर्स्ट
tell you about that because we already talked about antibodies. They are the proteins present in the plasma और in other tissues of like milk, like placenta. तो इस तरह पे प्रेजेंट होते हैं. दे आर नोन एज immunoglobulins because these proteins are round in shape. Immuno because they play a role in the immune system. That's why they are known as immunoglobulins. पर ये proteins होते हैं. And lastly I would tell you about the bone marrow. Bone marrow मैं इसलिए बताना चाहूँगी क्योंकि bone marrow जो है ये वो पार्ट है long bones का, अंदर पल्प है जिसके अंदर जो है ब्लड सेल्स फॉर्मेशन होती है. और ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन को हम कहते हैं हेमाटोपोइसिस. दिस इज नोन एज हेमाटोपोइसिस. एंड इस प्रकार के सेल्स जो हैं उनको हम कहते हैं हेमाटोपोइटिक सेल्स. दीज आर द मदर सेल्स. हेमाटोपोइटिक सेल ये एक तरह का स्टेम मदर सेल है जिससे सभी प्रकार के ब्लड सेल्स बनते हैं. एंड दिस सेल इज ए in fact it's a multipotent cell. कई तरह के जो सेल है वो बना सकता है. It's a multipotent. कई प्रकार के सेल्स जो है बना सकता है. Also known as totipotent cell. एक ऐसे प्रकार का स्टेम सेल जो कई प्रकार के सेल्स बना सकता है. तो बेसिकली जो है इससे लिम्फॉइड प्रोजेनेटर बनता है. प्रिकर्सर सेल्स बनते हैं जो बाद में जाकर जो है वो लिम्फोसाइट्स बनाते हैं. और लिम्फोसाइट्स में भी जो है वो दो प्रकार के लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट्स. पर इनसे पहले जो है वो पहले और भी प्रिकर्सर्स जो हैं वो पाए जाते हैं. फॉर एग्जांपल इसमें फिर आगे जाके जो है नेचुरल किलर सेल्स एंड जो है हेल्पर सेल्स इससे बनेंगे. सो लिम्फॉइड प्रोजेनेटर्स जो हैं वो आगे बी सेल्स जिनसे बाद में जाके प्लाज्मा सेल एंड एंटीबॉडी बनेंगी. और टी लिम्फोसाइट्स जो हैं जिससे जो है वो नेचुरल किलर सेल्स एंड हेल्पर सेल्स बनेंगे. इनकी मैचुरेशन जो है टी जो है वो शब्द आया थाइमस से, तो इनकी मैचुरेशन थाइमस में होती है. और बी लिम्फोसाइट्स की जो मैचुरेशन है वो स्प्लीन में होती है इन ह्यूमन. एंड जो सेल्स हैं जो ब्लड के सेल्स हैं वो बनते हैं माइलॉइड प्रोजेनेटर से. माइलॉइड प्रोजेनेटर एंड माइलॉइड प्रोजेनेटर जो है वो आगे जाकर ग्रेनुलोसाइट्स बनाता है. ग्रेनुलोसाइट्स और जो है वो अननोन प्रिकर्सर होता है जिससे जो है वो बनते हैं मोनोसाइट्स. एंड मोनोसाइट्स जो हैं वो बाद में जाकर या तो मैक्रोफेजेस एपीसी सेल्स, मैक्रोफेजेस डेंड्राइटिक सेल एंड मास्ट सेल्स जो हैं वो बनाते हैं. एंड एक तीसरे तरह का जो प्रोजेनेटर होता है जो एरिथ्रॉइड प्रोजेनेटर कहलाता है. एरिथ्रॉइड प्रोजेनेटर कहलाता है. और इससे जो है वो आरबीसी एंड प्लेटलेट्स जाके बनते हैं. तो ये सारी हेमेटोपोइसिस जो है वो सारी की सारी बोन मैरो में हो रही है. बेसिकली 3 प्रकार के प्रोजेनेटर सेल्स होते हैं. लिम्फॉइड प्रोजेनेटर सेल्स जो लिम्फोसाइट्स बनाते हैं. लिम्फोसाइट्स आगे जाके टी सेल्स एंड बी सेल्स बनते हैं. देन माइलॉइड प्रोजेनेटर्स जो आगे ग्रेनुलोसाइट्स एंड मोनोसाइट्स जाके बनाते हैं. दे प्ले रोल इन एपीसी एंड न्यूट्रोफिल्स एंड यूसिनोफिल्स एंड बेसोफिल्स. एंड एरिथ्रॉइड प्रोजेनेटर जो आगे आरबीसी और प्लेटलेट्स बनाते हैं. बट दे डू नॉट प्ले रोल्स इन द इम्यूनिटी. दे हैव अदर फंक्शंस. लास्टली वी कम टू 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस. जस्ट कंपाइलिंग टुडेज लेक्चर. तो जब भी बाहर से इन्वेडर्स इन्वेड करते हैं तो हमारी 3 लाइन्स ऑफ डिफेंस होती है. जैसे कि एक वीवीआईपी पर्सन के आप क्या या डिफरेंट तरह के जो पर्सनस हैं उनकी डिफरेंट लाइन्स ऑफ सिक्योरिटीज़ होती हैं. लाइक एक्स सिक्योरिटी, वाई सिक्योरिटी, यू हैव जेड सिक्योरिटी, जेड प्लस सिक्योरिटी फॉर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन. तो ये जो सिक्योरिटीज़ लाइन ऑफ सिक्योरिटीज़ हैं इसी प्रकार से ये लाइन्स ऑफ सिक्योरिटी है. द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज द बैरियर्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स. दे फॉर्म द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस. ये सबसे बाहरी डिफेंस होते हैं जस्ट लाइक एक्स सिक्योरिटीज़. देन वी हैव द अनदर लाइन ऑफ डिफेंस विच इज़ द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस
जो कि APC एंड न्यूट्रोफिल्स बनाते हैं। दे फॉर्म द नेक्स्ट इनर सर्कल ऑफ द सिक्योरिटी, मोर स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी जो है वो बनाते हैं। द थर्ड लाइन इज द अडेप्टिव और द T lymphocytes एंड B लाइन ऑफ डिफेंस। तो ये बैरियर्स एंड कंपोनेंट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, APC एंड न्यूट्रोफिल्स सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, एंड दिस इज यू कैन से Z सिक्योरिटी एंड द इनर सर्कल ऑफ द डिफेंस। पर ये सारा जो डिफेंस मैकेनिज्म है कौन सा किस स्टेज पे काम करता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सारे मिलजुल के काम करते हैं। द स्टार्टिंग जो है वो इनेट से होता है, दिस इज द स्टार्टिंग, ये टेकअप करता है सारे एक्शन को। लेकिन अगर सीवियर जो है अटैक है इन्वेडर्स का, तो लास्ट में जाकर है ये एंटीजेंस जो हैं वो उसको, एंटीबॉडीज़ जो हैं उसको ख़त्म करते हैं। तो ये स्टार्ट करता है और ये लास्ट करता है, दोनों मिलके हैंड इन हैंड काम करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं और डिफरेंट स्टेजेस के ऊपर डिफरेंट सेल्स के तरह के काम करते हैं। पर ये जनरल इम्यूनिटी है और ये जो है एंटीबॉडीज़ की तरह स्पेसिफिक इम्यूनिटी जो है वो पाई जाती है। तो हमारी बॉडी में जब भी कोई इन्वेडर इन्वेड करेगा उसके प्रति स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ बन जाएंगे। ये एक तरह का सिग्नल है कि हमारी बॉडी में इन्फेक्शन पर्टिकुलरली उसकी हुई है। तो ये एक सारा व्यू था कि हमारी पूरी बॉडी में डिफेंस मैकेनिज्म किस तरह से काम करता है और क्या क्या उसके कंपोनेंट्स हैं, क्या लाइंस ऑफ डिफेंस हैं, कौन से सेल्स काम करते हैं और कौन से केमिकल्स काम करते हैं। होप आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इम्यूनिटी की और इम्यून सिस्टम की जो है हुई होगी। आगे की वीडियोस में हम जो है डिटेल में बात करेंगे कि T सेल कैसे एक्टिवेट होते हैं, B सेल्स कैसे एक्टिवेट होते हैं और कैसे एंटीबॉडीज़ बनती हैं, डिफरेंट टाइप के सेल्स जो हैं वो कौन से हैं और उनके क्या स्पेसिफिक रोल्स हैं। आप इन वीडियोस को देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड विद मी, कीप वॉचिंग। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर योर पेशेंस and your interest in watching this video. Thank you so much.